तो बच्चों आप सभी का अभी टाइम हो रखा है 10 बजे, ठीक है। मतलब 2 बजे से आपका पेपर है एंड अब आपको देखो एक ग्रुप आया था रात को करीब 11 बजे पर, हमने एक ग्रुप में मतलब ग्रुप से टॉपर सॉल्यूशन ग्रुप 2 पर एक पीडीएफ डाली थी। तो वो आप सभी ने देख ली होगी, तो बहुत सही है, नहीं देखी होगी तो अब क्या है, उसमें देखो वो सेट आ गया था। लेकिन अब व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से ज्वाइन होना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कभी भी आ सकता है और वो डिलीट तुरंत हो जाए, मतलब पता नहीं चलता आपको, इसलिए ज्वाइन रहो, ठीक है, एक्टिव रहो। साथ में ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इनकी गारंटी मैं लेता हूँ कि चाहे कोई सा भी सेट हो, ये सेट खुद डिडक्ट किया है हमने तीनों सेटों को मिलाकर। 3 सेट आए हैं आपके, तीनों सेटों को मिलाकर ये सेट बनाया है। तो इसमें से क्वेश्चन आपके 110% आना श्योर है, ठीक है। चाहे कोई सा भी सेट आ जाए, दुनिया भर का कोई सा भी सेट आ जाए, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो ही जाना है, ठीक है। उसके लिए हम जो मतलब पीडीएफ वगैरह जो भी आएंगी, आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर आपको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप आएगा टॉपर सॉल्यूशन के नाम से, तो ज्वाइन हो जाना है। अब ये तो रहे सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प आपको देखो टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती हैं, सही विकल्प के लिए बेस्ट है कि अभी आपने जितना पढ़ा है तो ठीक है, बाकी सही विकल्प का फिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि हर सेट में अलग अलग सही विकल्प है, तो हम लोग ऐसे बता नहीं पाएंगे कि किसका राइट है किसका कैसा है। तो आप लोग यहाँ से देख लो, बाकी यही आने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल है ही, 2 सेट में तो है ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए सेट ए तथा सेट सी में, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद परमाणु की संरचना अध्ययन सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है करीब सेट सी में, ठीक है। अब आपको जो भी सेट आता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये आप देख सकते हो बाकी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से तीनों सेटों के क्वेश्चन मिक्सचर हैं, ये आप सभी को देखने मिलना ही मिलना है। कौन सा वाला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये वाला क्वेश्चन। और गॉसीय पृष्ठ क्या है। अब साथ में आपको एक और इसके साथ क्वेश्चन कर लेना है समविभव पृष्ठ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर लेना है, समविभव पृष्ठ। हल्के में मत लेना गाइस वीडियो, मतलब ऐसे नहीं लेना कि भैया कुछ भी ऐसे बना रहे। तो देखो मुझे आपसे ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा आप सभी के पेपरों की टेंशन है, क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों का रिकॉर्ड रहा था मार्क्स का, इस बार देखो क्या हो रहा है कि 75% पर लैपटॉप मिलना था, इस बार मिल रहा है 60% पर। हाँ 60% पर लैपटॉप मिलना है ना। मामा ने खुद ही घोषणा कर दी है, इसमें आप कह भी नहीं सकते कि फेक है या जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है, 60% बनाए, सभी बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से उन क्वेश्चनों को पकड़ कर चलना पड़ेगा जो हमारे पेपर में 110% आना श्योरिटी है, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। अब इसी के साथ हमको ये देखना है कि हमें गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखो अगर आपको पेपर मिल रहा है तो वो क्वेश्चन तो देखो, कोई भी पेपर दे रहा है, कोई भी, मतलब मैं पेपर दे रहा हूँ तो अगर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ये क्वेश्चन अभी नहीं आए तो कभी ना वार्षिक में तो आएंगे, लेकिन अभी आएंगे गाइज, टेंशन नहीं लो, क्योंकि सेट का इस बार खेल हो रहा है, हर बार का ये लोग कर देते हैं सेट का, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बाकी ये वाला क्वेश्चन लॉरेंस बल किसे कहते हैं, साथ में समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और साथ में ये वाला विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, गॉसीय पृष्ठ या गॉस प्रमेय, ये क्वेश्चन हर सेट में है, तो इनको जल्दी से कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसका प्रभावी मान नहीं होता, ये एक सेट में बस क्वेश्चन है, ठीक है, सेट ए में। उसके बाद उच्च सामर्थ्य वाले एसी परिपथ में धारा का मान बढ़ाने की बजाय शक्ति का गुणांक का मान होता है, ये क्वेश्चन है आपका सेट बी का, 8वें का पहला वाला है, इसमें हमने 8वें के अथवा में डाल दिया है, ठीक है। लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी के संबंध लिखिए तथा परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपको लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी वाला आपको आंसर कर लेना है। अब पता एक चीज और है कि आप लोग बोलोगे कि भैया इसमें थोड़ा अगर आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन है, मतलब जो त्रैमासिक में आने हैं वो तो है ही, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जो त्रैमासिक में चैप्टर्स नहीं आने हैं वो भी हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पेपर हमारे कब से हैं, पेपर है हमारे फरवरी से, मतलब फरवरी कैसे, 1 फरवरी या 2 फरवरी से ही शुरू हो जाने हैं पेपर, और साथ में उसके 4 दिन पहले हमें
पहले पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि जनवरी, मानो कि जनवरी के एंड तक ही हमारा क्या होने वाला है कि हमें तैयारी ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके साथ हमें पहले के जैसा नहीं चलना पड़ेगा कि यार चल रहा है तो चल ही रहा है ना, त्रिमासिक में पढ़ रहे हैं, अर्धवार्षिक। त्रिमासिक में ऐसा पढ़ना है कि वार्षिक का पढ़ना है। कैसा समझ आ रहा है ना, कि पूरा पढ़ना है। अभी त्रिमासिक पेपर खत्म होंगे, फिर अपन को पता क्या करना है, पूरी तैयारी करनी है, मतलब एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, इस पेपर में हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहला पेपर हो जाए उससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेट कैसे आ रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी रदरफोर्ड का अल्फागण प्रकीर्णन प्रयोग की प्राप्ति में 2 मुख्य निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तीनों सेटों में क्वेश्चन सेम है। ठीक है, और कूलाम का नियम तीनों सेटों में क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का तात्पर्य, तीनों सेटों में क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बिल्कुल आपको करके ही जाना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत वाहक बल विभवांतर में कोई 4 अंतर, ये वाला क्वेश्चन अर्धवार्षिक में, त्रैमासिक में और वार्षिक में आएगा। 100% श्योर है, कर ही लेना, बिल्कुल कर ही लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ये PNN, ये सॉरी P एवं N प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके गाइस कुछ क्वेश्चन मतलब त्रैमासिक के बाहर से भी हैं। ठीक है, त्रैमासिक के बाहर से भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो आपको उनको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आएंगे, और ये जेन्युइन बात है और आना भी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी पढ़ाई करनी है। एटलीस्ट देखो, सितंबर तो पेपरों में गया ही गया, 100% गया सितंबर पेपरों में। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपका नवंबर में पूरा कोर्स ख़त्म करवाना ही है, चाहे जो पढ़ा रहा हो। ठीक है, उसके बाद अपन लोग लेंगे टेस्ट बहुत बड़े लेवल वाले, तो उनके लिए तैयार रहना। ठीक है, लाइव में लिया करेंगे। उसके बाद आपको गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए ये वाला सूत्र, मतलब ये वाला जो इसको अपन को थ्योरम है, इसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आना कन्फर्म है, तो सभी लोग कर लेना। सरल सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी और साथ में एक का ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला तो बिल्कुल कन्फर्म ही है कि आना ही है। और इसी के साथ एक और इसका जुड़वा भाई है, कमेंट में बताओ वो कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों भाई है ना, जिस सरल और एक और, ठीक है, कमेंट में नाम बताना है। तो ये दोनों भाई तो कंफर्म ही रहते हैं कि आपके आने ही आने हैं। ठीक है, मतलब चाहे त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में या वार्षिक में आए। ठीक है, और मेन फोकस हमारा वार्षिक ही रहना चाहिए। ये हमें एज अ टेस्ट, मतलब ऐसा आप लोग एग्जाम में जाना, चीटिंग वगैरह नहीं करना, एज अ टेस्ट देखना कि हमारा इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद देन वार्षिक में हमारा वो डिडक्ट होता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, हमारा हम इतने पानी में हम इतना ये कर रहे हैं। ठीक है गाइज, बेस्ट ऑफ लक, ये कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड बताना पेपर कैसा गया।